एग्जाम देते वक्त एक ख्याल आया था कि अगर मेरे पास थोड़ा समय और होता तो भाई मैं पूरी तैयारी करके आता, सारा का सारा सब्जेक्ट अच्छे से करके आता, एकदम एग्जाम में फोड़ देता। आया था ना ये ख्याल। लेकिन चलो बेटा, तुम्हारे लिए वक्त का पहिया हम फिर से घुमाया जाए और वो एग्जाम प्रिपरेशन वाली टाइम तुम्हारे लिए लाया जाए। ईमानदारी से बोलना, क्या थी ऐसी प्रिपरेशन कि एग्जाम का पेपर फोड़ दिया जाए? नहीं थी ना। क्यों ऐसा था कि एक पैनिक सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो गई थी कि हम पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ कवर नहीं कर पाए। आओ, ये है पंगा टाइम मैनेजमेंट का। सीए स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? वो टाइम मैनेजमेंट ही होता है। आज कई बार आप लोगों ने लोगों से सुना होगा कि सर सीए इज नॉट डिफिकल्ट। अरे हाँ, लोग ट्रोल हो गए हैं इस पर, लेकिन फिर बोलता हूं कि हाँ, सीए इज नॉट डिफिकल्ट अगर समझ में आ जाए। ये तो किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आज एक छोटा सा बच्चा है, उसको एबीसीडी नहीं समझ में आती तो उसके लिए उससे डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है। तुम्हारे लिए अगर टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, कोई एक सब्जेक्ट का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो उससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज हो नहीं सकती। तो समझ में कोई भी चीज कैसे आएगी? अगर हम उस पे सही समय इन्वेस्ट करेंगे। सर, समय का ही तो पंगा है, समय ही तो नहीं है हमारे पास। तो आओ, ये समय मैनेज कर लिया ना तो जीत जाओगे, अच्छी रैंक या अच्छे मार्क्स से सीए में पास हो जाओगे। आज इलॉन मस्क देख लो, है तो उनके पास भी 24 आवर्स। रतन टाटा साहब ने इतनी चीजें की अपनी लाइफ टाइम में, थे तो उनके पास भी 24 आवर्स। AIR-1 जो सीए में लेके आया था तो उसके पास भी 24 आवर्स, और वो ही 24 आवर्स तुम्हारे पास भी है। तो क्या ये डिफरेंस है? क्या एकेडमिक इंटेलिजेंस का इतना फर्क पड़ जाएगा कि वो AIR-1 ले आएगा और हम नहीं ला पाए? नहीं बेटा, इतना डिफरेंस नहीं है। अगर उसकी शायद AIR-1 आ भी जाए और हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो बेटा 60 ले आओगे, 60 नहीं तो 50 एग्रीगेट बना लोगे। ये कोई भी कर सकता है अगर उसने अपना समय सही से मैनेज किया। आओ, आज के अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट वाइज फॉर सीए स्टूडेंट्स। तो सुनो, समझो, आज तुम्हारी लाइव क्लासेस जो हो रही हैं, कहीं भी तुम पढ़ रहे हो, लेकिन लाइव क्लासेस तुम्हारी आइडियली सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक होती होंगी, चाहे तुम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ये एक तुम्हारा टाइम टेबल रहता है। यहां पर तुम कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो ये टाइम हमने अपने लाइफ से हटा दिया। What should be the ideal time? उसके बाद जितना सीए स्टूडेंट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं 5 बजे तुम फ्री हुए, फ्री होते ही पढ़ाई नहीं करनी है बेटा। दिमाग में बहुत उलझन हो चुकी है, थक चुके हो तुम लोग, तो अभी पढ़ाई नहीं करनी है। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जितना चाहिए एक ब्रेक लो। इतनी देर बैठे हुए थे, उठो, बाहर पार्क वार्क में घूमने जाओ, नेचुरल हवा जरूरी है, दिमाग अनक्लस्टर्ड होता है। ठीक है, तो आओ, ये कर करा के घर पहुंचो। उसके बाद कोशिश करो कि तुम लोग एक अर्ली डिनर लेने की कोशिश करो। अगर रात को 9, 10, 11 बजे खाना खाते हो ना बेटा, उसके बाद सोने चले जाते हो, एसिडिटी और ये सब प्रॉब्लम हो जाती है, नींद पक्की नहीं हो पाती, प्लस मोटे भी होते जाओगे, क्योंकि अगर खाना खाते ही सो गए हो तो इस तरीके का हमारा बायोलॉजिकल रूटीन गड़बड़ा जाएगा। अर्ली डिनर इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद 7, सवा 7, 7:30, 8 बजे तक भी आपने डिनर विनर कंप्लीट करके एक अच्छा फैमिली टाइम इन्वेस्ट करके 5 बजे से 8 बजे तक हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये ब्रेक जरूरी है आपके लिए। 8 बजे मैं आप लोग को बोलता हूं बेटा पढ़ने बैठ जाओ। और क्या पढ़ना है? स्टार्ट करना है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्यों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? कारण समझो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। क्योंकि एक तो दिन भर की थकान के बाद थ्योरी करने की श्रद्धा नहीं बचेगी, हिम्मत नहीं बचेगी, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा जो भी पढ़ रहे हो। तो आप क्या करो, प्रैक्टिकल उठाओ। प्रैक्टिकल में आप लोग को मिलते हैं होमवर्क्स। आज कोई भी अच्छा टीचर जब भी प्रैक्टिकल के होमवर्क देता है वो इस तरीके से देता है कि आपने जो उस क्लास में रिवीजन किया ना, जो भी पढ़ा, वो उसका एक रिवीजन आराम से हो जाए। तो ये आपको करना है। अब सुनना, यहां पे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी शक्ति आपके यहां पे मिलने वाली है। कंप्लीट योर प्रैक्टिकल होमवर्क, उसके बाद ही सोने जाना है।
शुरुआत में पता है क्या होता है, आपकी स्पीड कम होती है, ठीक है। सीए इज नॉट अबाउट एकेडमिक इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट स्पीड ऑल्सो। 100 नंबर का पेपर पूरा करोगे तभी तो पास होगे। पेपर ही 70 नंबर का करके आए हो तो कहां से 50 लेके आओगे। तो बेटा स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है। शुरुआत में क्योंकि इजी टॉपिक्स हैं तो वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन हमेशा एकदम रॉकेट स्पीड पे अपने को काम करना है। जब भी सोने जाना है होमवर्क पूरा, प्रैक्टिकल के, सिर्फ प्रैक्टिकल के होमवर्क पूरा करके सोने जाओ। शुरुआत में शायद 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़े दिनों में क्या होने वाला है पता है, नींद आपके लिए सबसे प्रेशियस कमोडिटी होने वाली है। नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है कि भाई आज मैं 6 घंटे सो गया, 7 घंटे सो गया। ये अचीवमेंट है आपकी क्योंकि आपने होमवर्क किया है। जब आप नींद ले लो और सुबह उठो, कोशिश करो सुबह थोड़ा जल्दी उठने की। क्यों? क्योंकि अब समय है हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स इस समय ही क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि सर इस समय दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, बॉडी भी थकी हुई नहीं रहती, और जो चीजें आपने पढ़ी है ना वो एकदम से याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो सुबह सुबह का टाइम आप दोगे थ्योरी सब्जेक्ट पे। ये टाइम कब दे रहे हो? आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप ये समय दे रहे हो। ये कर लिया थ्योरी में, चाहे नोट्स पढ़ के भी आपने पिछले क्लास का रिवीजन कर लिया ना, तो इस क्लास में जो आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, उसमें तुम एक घमंड से, एक एकदम कॉन्फिडेंस से बैठने वाले हो कि हाँ भाई मेरे को आता है, मेरे को आता है। तो मैं टीचर से पूछूंगा सवाल, क्योंकि होता क्या है ना बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत एक बच्चे के लिए, सीए में जो बच्चा रह जाता है या परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, हर बच्चे से पूछ लेना, उसकी परेशानी का सिर्फ एक कारण है और वो है बैकलॉग। ठीक है, हमने बच्चों से बात की, तुम लोग भी तो कमेंट लिखते रहते हो, हम वो कमेंट्स पढ़ते हैं बेटा, और उसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा कमेंट क्या आ रहे हैं, सर मेरे 15 लेक्चर का बैकलॉग है, मेरे 20 लेक्चर। एक बच्चे ने, मेरे को अभी याद है, उसने लिखा 30 लेक्चर का बैकलॉग है। यार 70-80 लेक्चर, 100 लेक्चर टोटल है आपका। अगर इतना बैकलॉग है तो हिम्मत तो वैसे ही हार जाते हैं, ठीक है। और बस ये हिम्मत हार गए ना तो फिर सीए होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो दिमाग में ये चलता रहता है, क्या अब मैं सिर्फ ग्रुप 1 दूं या सिर्फ ग्रुप 2 दूं, क्या मैं दोनों ग्रुप नहीं दे के एक ग्रुप पर आ जाऊं। ये हिम्मत हारना है, ठीक है। और ये हिम्मत आप क्यों हारे? क्योंकि आपकी पढ़ाइयां समय पर पूरी नहीं हो पाई। ये जिसने कर ली, ये जिद जिसने कर ली कि मैं जब सोऊंगा आज का काम तो एटलीस्ट पूरा करके रखूंगा। हो सकता है कई बार होमवर्क इतना हो जाए कि 3 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ले पाओ, लेकिन पता है उस 3 घंटे की नींद में भी जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, सेल्फ अचीवमेंट फील होगा कि भाई 3 घंटे सोया हूं लेकिन काम मेरा जीरो बैकलॉग पे है। बन गए हो सीए, हो सकता है रैंक के साथ बन गए हो सीए। तो बेटा वक्त सभी का आएगा, वक्त सभी का आएगा, कोई बिखर जाएगा और कोई संवर जाएगा। तुमको कहां रहना है ये तुम डिसाइड करने वाले हो। ये तो बात हुई थी कि जब हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद आपके पास 8-10 घंटे का जो अब एक्स्ट्रा टाइम बच गया है, इसमें क्या करना है? देखो बेटा, एग्जाम के लिए अब आपको प्रिपरेशन करनी है, आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह चालू रहेंगी, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है? एवरी डे पिक 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड 1 थ्योरी सब्जेक्ट। पहले आप टॉपिक वाइज पढ़ते थे, एक टॉपिक किया एक चैप्टर का, चलो आगे, काम खत्म। लेकिन अब क्या करना है? अब आपको चैप्टर के चैप्टर खत्म करने हैं। तो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर 3 दिन 4 दिन में आपको खत्म करना है, तो 4 दिन आप वही सब्जेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे सब्जेक्ट को इसमें मर्ज नहीं कर रहे हो। एक प्रैक्टिकल लेके चलोगे साथ में और एक थ्योरी लेके चलोगे और एक एक चैप्टर लेके चलोगे। ये कर लिया तो क्यों, इस दुनिया में कोई पावर नहीं है जो आपको सीए बनने से रोक सकती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन बस एक तरीका, एक टाइम टेबल बना के जिद पे अड़े रहना कि मेरे को ये टाइम टेबल फॉलो करना है। बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिएगा, और ये कर लिया ना तो यूल सी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटन अगेंस्ट योर नेम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।